हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज August 8th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 6 पे आप लोग द्राविडियन लैंग्वेज का देख रहे होंगे हो। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है, इसलिए लिखा है कि कई बार ना जब बच्चे खुद पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, नोट्स बनाने लगते हैं तुरंत। तो उसमें से जो ये हड़प्पा टाइम में लिखा है ना, कुछ कंसोलिडेटेड नहीं है, तो इसलिए प्लीज नोट्स मत बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन वो ना तो पूछेंगे ना आ सकता है। कुछ भी क्लियर नहीं था इस पोजीशन में। और एक पेज 8 पे दारा सिखो के बारे में था। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है उसमें से नोट्स। जो हम थोड़ा बहुत अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसी में से नोट्स बनाएंगे। दारा शिको के ऊपर उस न्यूज को देखते हुए कुछ नोट्स नहीं बनानी है। साइंस पेज पे आज बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये बहुत कम देखने को मिलता है ये टर्म। एटलांटिक सर्कुलेशन सुनने को मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, बट ये एएमओसी जो है ना बहुत कम सुनने को मिलता है। और ज्योग्राफी के अगर आप नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें से नोट्स बनाते हैं बच्चे, उसमें ये देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज से 2 साल पहले कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हुआ हुआ था। तो इसको क्या है, क्या इसके नोट्स बनाइएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीलिम्स मेंस आपका सब में हेल्प कर देगा। अब क्या बनाना है क्या नहीं ये समझिएगा। इसको ना अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। कन्वेयर बेल्ट आपने जैसे एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, कैसे गोल घूमती रहती है ना, वहां का सामान इधर आ जाता है, इधर का सामान वहां पहुंच जाता है। तो ये बेसिकली ऐसे ही कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। अर्थ की वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है ये बेसिकली क्या करती है, ओशन करंट्स हैं ये जो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, ये ओशन करंट्स हैं जो नीचे से ऊपर तो ले जाते हैं वार्म सॉल्टी वाटर को फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू रीजन्स फर्दर साउथ। और वहाँ के ठंडे वालों को ले आते हैं नीचे। इससे क्या है, जो ऊपर वाली जगह ज़्यादा ठंडी नहीं होती, नीचे वाली जगह ज़्यादा गर्म नहीं होती। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस सुनिएगा। क्या होता है कि वार्म वाटर जो है अटलांटिक की तरफ जाता है। अटलांटिक की तरफ जाता है तो वो ठंडा होने लगता है। इवेपरेशन उससे पहले हो चुकी होती है उसकी, तो उसका सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से और साथ में लो टेम्परेचर होने की वजह से दो चीज़ें हैं। देखिए, जब पानी ऊपर गया, ट्रॉपिक से लेके ऊपर गया, तो उसका सॉल्ट कंटेंट भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी कम हो गया। तो इन दोनों की वजह से ना उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ भारी हो जाएगी तो वो नीचे चली जाएगी। तो वो नीचे सिंक चला जाता है डीप इनटू द ओशन। अब डीप जाने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे साउथवर्ड आना शुरू होता है, मतलब टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स आना शुरू होता है। टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स जब वो आ रहा होता है तो वो दोबारा सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आता है तो दोबारा वार्म हो जाता है। ऐसे क्या है, ये सर्कुलेशन चलती है इसकी, कि ऊपर से नीचे, मतलब ट्रॉपिक्स से ऊपर गया, फिर वहां से डीप डाउन गया, फिर वापस साउथ में आ गया। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये मिक्सिंग जब होती है ना ओशन करेंट्स की, तो उससे क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है हीट और एनर्जी के अराउंड द प्लैनेट। उससे क्या है, कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल क्लाइमेट के लिए उसमें भी। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन का जो क्लाइमेट है वो लेस हार्श होता है इवन इन विंटर्स, बिकॉज ऑफ दिस एएमओसी, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सब इसी के ही पार्ट है, याद रखिएगा। इट एक्ट्स ऑल्सो एज अ कार्बन सिंक बाय एब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर चीज लिखिएगा प्लीज। उसके बाद कहते हैं कि ना, अभी तक तो एएमओसी का बेसिकली क्या था, ये आज से 2 साल पहले क्यों इतना न्यूज में था, कि जब तो ये बड़ा स्टेबल बताया करते थे, मगर कह रहे थे कि 15 सालों में इसकी जो ये थोड़ा सा ना वीकनिंग हो गया है। अब वीकनिंग होने से, अच्छा एक और कंसेप्ट इसमें आता है कि ना, राइजिंग टेम्परेचर, अगर इंडियन ओशन का टेम्परेचर राइज होता है ना, तो एएमओसी को वो बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। अब वो कैसे कर देता है, देखिए, अगर इंडियन ओशन ज़्यादा वार्म होगा, अब आपको पता है वार्म एयर जो है वो हल्की होती है, तो हाई प्रेशर से वहाँ पे हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो एडिशनल प्रेसिपिटेशन वहाँ शुरू हो जाती है। एडिशनल प्रेसिपिटेशन होने की वजह से वहाँ पे एयर जो है अटलांटिक ओशन से भी आनी शुरू हो जाती है। जब अटलांटिक ओशन से एयर इंडियन ओशन की तरफ आने लग जाएगी, तो उससे क्या होगा, लेस प्रेसिपिटेशन होगी, लेस रेनफॉल होगी अटलांटिक ओशन में। अब लेस रेनफॉल हो रही है तो इसका मतलब वाटर जो है सॉल्टी हो गया, उसके पास फ्रेश वाटर तो आया नहीं, वेपोरेशन होती गई। अब सॉल्टी हो गया। हायर सॉल्टी की वजह से क्या होता है कि हायर सॉल्ट जब कंटेंट बढ़ जाता है और जब वो नॉर्थ में पहुंचता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। सॉल्टी वाटर, याद रखिएगा, जल्दी ठंडा हो जाता है। और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ती है तो वो नीचे सिंक कर जाता है। नीचे सिंक करता है तो वापस से वो साउथ की तरफ मूव करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अटलांटिक ओशन के जो ये मूवमेंट्स हैं, ये एकदम से इसको बूस्ट मिलता है अगर इंडियन ओशन वार्म होता है तो। अगर आपके पास ये क्वेश्चन, ये 3-4 पॉइंट्स अगर प्रीलिम्स में आता है तो आप इजीली अब कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ ये टर्म जानने के लिए। थर्मोहेलाइन क्या होता है, थर्मो बेसिकली टेम्परेचर, सेलाइन हेलाइन मतलब होता है सेलिनिटी।
ठीक है? जो ये डीप ओशन करंट्स होते हैं ना, उनको बढ़ावा या उनकी जो मूवमेंट्स होती है, उसको ड्राइव कौन करता है बेसिकली? उसको ड्राइव करती है डिफरेंसेज़, जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्यों जाता है? जब डिफरेंसेज़ होते हैं वाटर डेंसिटी में, और वाटर डेंसिटी में डिफरेंसेज़ कैसे होते हैं? उसको कंट्रोल कौन करता है? टेम्परेचर और सैलिनिटी। तो इसलिए थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है इसको, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक पेज 11 पे ई-रूपी के बारे में था, ये नोट्स बना लीजिएगा, ये थोड़े-से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। इसको डेवलप किसने किया है? एक तो पहला पॉइंट ये पूछ सकते हैं, याद रखिएगा इसको, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हम देख चुके हैं किसका है, किसका नहीं। एक डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने किया है। कुछ-कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा इसके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये नॉन ट्रांसफरेबल मॉनेटरी सर्विसेज टू सिटीजन्स है, मतलब अगर आज मुझे मिल गया तो मैं आपको नहीं दे सकता, आपको मिल गया तो आप मुझे नहीं दे सकते, तो नॉन ट्रांसफरेबल है। ये एक्सेसिबल टू एनीवन विद अ मोबाइल फ़ोन, अगर किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन है तो वो इसको एक्सेसिबल है, मतलब गवर्नमेंट अगर स्कीम देती है तो उसके तक पहुँच सकती है, चाहे उसका बैंक अकाउंट हो या ना हो। ये वन टाइम यूज़ ई वाउचर याद रखिएगा, टू एक्सेस गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। अब आने के वाले टाइम में इसको कहाँ-कहाँ तक डाइवर्ट कर दे, हो सकता है किसी और सर्विसेज़ में भी दे दे। अभी फ़िलहाल जो है वो ये है। इसके लिए कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है इसको रिडीम करने के लिए। इसको इश्यू कौन कर सकता है? कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है? थ्रू इसको फिर देंगे कैसे? थ्रू, क्योंकि इसको दिया कैसे जाता है फिर? या तो क्यूआर कोड दिया जाएगा या लॉन्ग स्ट्रिंग एसएमएस आएगा, ठीक है? उसके बाद इसमें बनाने वाली बात क्या है कि ये इट इज़ बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांज़ैक्शन, मतलब सपोज़ किसी को अगर कोरोना वैक्सीन के लिए दिया तो सिर्फ़ वो कोरोना के ही वैक्सीन के लिए काम आएगा, कि वो हॉस्पिटल जाएगा, वो अपना वो दिखाएगा मोबाइल पे मैसेज या क्यूआर कोड, और उसको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। ये बेसिकली ये है, ठीक है? ये ही पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि ये अलग-अलग वे में, कि ये ट्रांसफरेबल है, नहीं ट्रांसफरेबल नहीं है। कई बार यूज़ कर सकते हैं, नहीं ये वन टाइम यूज़ है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस है, हाँ, फॉर स्पेसिफिक पर्पस है। ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। उसके बाद स्पोर्ट्स पेज पे कांग्रेचुलेशंस इंडिया, एक तो सेकंड गोल्ड मेडल आ गया है हमारा सिंस 2008, फर्स्ट जो गोल्ड मेडल आया था, जो अभिनव बिंद्रा लेके आए थे। ये फर्स्ट गोल्ड है, फर्स्ट एवर गोल्ड इन एथलेटिक्स। और नीरज के जो कोच हैं, नीरज चोपड़ा के, वो क्या नाम है उनका? क्लॉस बार्टोनेट्स, ये याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो के जो कोच हैं, इनका पूछा जा सकता है। और आफ्टर, अच्छा, दूसरा जो है बजरंग पूनिया जी लेके आए हैं अपना मेडल रेसलिंग में। और आफ्टर सुशील कुमार, बजरंग इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन मेडल्स इन बोथ ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये याद रखिएगा। और अब सिक्स्थ इंडियन रेसलर है एवर टू क्लेम एन ओलंपिक मेडल, ब्रॉन्ज मिला है इनको, बहुत अच्छा खेले, ठीक है। और किसी ने पूछा सर एलिमिनेशन टेक्निक का बताइए, जिसमें हमने, देखिए हमारी ना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने हाउ टू सॉल्व प्रीलिम्स बताया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक रफली आइडिया क्या होता है, क्या नहीं होता है, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे करनी होती है। बाकी जैसे-जैसे आगे हम बढ़ते जाएँगे, वी विल स्टार्ट विद इट, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।